ही रात में हंसता खेलता परिवार हुआ खत्म। एक ही परिवार के 4 वयस्कों और 3 बच्चों की मौत, 7 शव देख लोगों की आंखें हुई नम। पिता ने सभी सदस्यों को जहर पिलाकर फांसी लगाई। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल। सूरत शहर के सिद्धेश्वर अपार्टमेंट में रहने वाले एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। लोगों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, सभी की जुबां से निकला ये बहुत दुखद हुआ। इस सामूहिक त्रासदी से एक पूरा परिवार उजड़ गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि बीती शाम ही उनके परिवार के बच्चे नीचे खेलने आए थे। उसके कुछ ही घंटे के बाद सफेद चादर में लिपटकर सभी 7 के शव को देख लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुक सके। परिवार के साथ सोसाइटी और आसपास के क्षेत्र में सोलंकी परिवार को जानने वाले सदमे में हैं। यह लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। हंसता खेलता परिवार रातों रात खत्म हो गया। इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? स्थानीय लोगों के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था। मनीष ने कुछ ही दिन पहले इलेक्ट्रिक स्कूटी भी खरीदी थी। फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आसपास के लोगों कहना था कि मनीष और उसका परिवार बहुत ही मिलनसार था। इतना ही नहीं, मनीष खुद लोगों को मोटिवेट करता था कि कभी भी समस्या का समाधान सुसाइड नहीं है। करीबियों को यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि मनीष कुछ ऐसा कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर उसके सोशल मीडिया पोस्ट को देखा जाए तो वह पैसे परोपकार के पोस्ट करता था। वह आध्यात्मिक भी काफी था। सूत्रों से यह पता चल रहा है कि उसका मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हुआ है। 7 शव देख स्तब्ध रह गए लोग। नजदीकी कुछ लोगों का कहना है कि परिवार लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। वह पालनपुर पाटिया के सिद्धेश्वर अपार्टमेंट के C2 बिल्डिंग के G1 के फ्लैट को भी बेचने को तैयार था, लेकिन घर नहीं बिक पा रहा था। उसके खास लोगों को कहना है कि मनीष काफी समय के आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। वह फर्नीचर व्यवसाय से जुड़ा था। उसके पास बड़े ठेके थे। मनीष के पास करीब 35 कर्मचारी काम करते थे। आध्यात्म से जुड़ा था मनीष। मनीष के सोशल मीडिया अकाउंट में गरीबों के लिए पोस्ट डालता रहा था। इसके अलावा वह आध्यात्म से बहुत जुड़ा हुआ था। वह पैसों की अहमियत भी समझा चुका था। सोशल मीडिया में वैसी ही पोस्ट भी करता था। मनीष के एक दोस्त ने बताया कि वह आत्महत्या करने के सख्त खिलाफ था। इस तरह के कदम उठाने पर आश्चर्य और बहुत दुखी हूँ। करीब 1 महीने के बाद ही उसकी मैरिज एनिवर्सरी भी थी। मरते वक्त भी थी विधवा बहन की चिंता। अडाजन के पुलिस इंस्पेक्टर RB गोजिया ने बताया कि पत्नी का नाम रीटा उर्फ रेशमा है। वहीं उसकी एक बहन जिसका नाम रीटा है वह विधवा है और उसके 2 बच्चे हैं। इस बात से वह परेशान था कि उसके बाद उसकी बहन का ख्याल कौन रखेगा, इसीलिए उसने बहन के नाम का उल्लेख किया है। हालांकि बच्चों को जो जहर दिया गया है वह चीनी के माध्यम से दिए जाने की बात अब तक सामने आई है। इसके अलावा बुजुर्ग को जो दिया है वह पानी में दिया है। हत्या दर्ज करने के लिए फिलहाल अभी जांच जारी है। DCP के नेतृत्व में की जाएगी घटना की जांच। पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने बताया कि इस मामले की जांच करने के लिए DCP रैंक के अधिकारी इसमें इंचार्ज रहेंगे। क्राइम ब्रांच की टेक्निकल टीम इसमें सपोर्ट में काम करेगी। इसके अलावा ACP के डिवीजन और पुलिस इंस्पेक्टर स्वयं इसकी एक एंगल की जांच करेंगे। सभी लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी, जिससे पुख्ता कारण सामने आ पाए। टीम पूरी जांच करेगी। मनीष रहमदिल और मिलनसार व्यक्ति था। सोसाइटी में रहने वाले दीपक ने बताया कि मनीष व्यक्ति बहुत ही रहमदिल इंसान था। इस तरह का कदम उठा सकता है ऐसा सोचा भी नहीं था। परिवार काफी मिलनसार था। कभी भी आते जाते मनीष के पिताजी सबसे बहुत ही अच्छे से बात करते थे। परिवार को देखकर कभी लगता नहीं था कि सोसाइटी में यह दिन भी देखना पड़ेगा। वह हंसते बोलते और सोसाइटी के सभी काम में बराबर सहभागी होते थे। इतना पता है कि उन्हें किसी से पैसा लेना था
लेकिन कितना लेना था और कितने लोगों से लेना था, इस बारे में कुछ पता नहीं है। मनीष को भी किसी तरह की कोई बुरी लत नहीं थी।